नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में हमने अध्ययन किया धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से किस तरह से राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत किया गया। फिर हमने देखा पश्चिम शिक्षा के माध्यम से भारतीयों ने किस तरह साहित्य का अध्ययन किया और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। भारतीय समाचार पत्र और साहित्यकार भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक सिद्ध हुए। ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से विदेशी शोधकर्ताओं ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अध्ययन करके भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित करने का प्रयास किया। भारत के राष्ट्रवाद के उदय में जाति विभेद की नीति। ये जाति विभेद की नीति क्या थी? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी उसको ध्यान में रखते हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासकों ने जाति विभेद की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार वे भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। इस संदर्भ में गुरुमुख निहाल सिंह के अनुसार विद्रोह के बाद भारत में आने वाले अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारतीयों के बारे में विभिन्न धारणाएं होती थी। वे मंच के तत्कालीन दास्य चित्रों के अनुसार भारतीयों को ऐसा जंतु समझते थे जो आधा वनमानुष और आधा निग्रो था और जिसे केवल भय के माध्यम से ही समझाया जा सकता था और जिसके लिए जनरल नील और उसके साथियों की घृणा और आतंक का व्यवहार ही उपयुक्त था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों से संपर्क कम कर दिया। उनके निवास स्थान भारतीयों के निवास स्थान से अलग होते थे। वे उन्हें घृणा की दृष्टि से काला कहकर पुकारते थे। होटल, क्लब, पार्क आदि स्थानों पर भी अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इस संदर्भ में गेरेट ने लिखा, यूरोपियों की जाति विभेद नीति 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित थी। प्रथम, एक यूरोपीय का जीवन अनेक भारतीयों के बराबर था। दूसरा, भारतीय केवल दंड और भय की भाषा को जानते हैं। और तीसरा, भारत में लोकहित के दृष्टिकोण से नहीं, निजी स्वार्थ की हेतु अंग्रेज भारत में आए हैं। न्याय के मामले में भी जाति विभेद को स्थान दिया जाता था। एक ही अपराध के लिए अंग्रेजों और भारतीयों को अलग अलग दंड दिए जाते थे। अंग्रेज अनेक भारतीयों की हत्याएं कर सकता था परंतु उन्हें कोई दंड नहीं मिलता था। मॉरिसन लिखते हैं कि ये एक महासत्य था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की हत्या किए जाने की घटना एक या दो नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका में 3 घटनाओं का जिक्र किया गया जिनमें हत्यारों को पूरी कानूनी सजा नहीं मिली। यूरोपियों के मुकदमों में शहरों से जूरी बुलाए जाते थे। उनमें विजेता जाति होने का अहंकार सबसे ज्यादा था। उनकी नैतिक भावना इस बात की अनुमति नहीं देती कि एक अंग्रेज को किसी भारतीय की हत्या के अपराध में जान देनी पड़ी हो। सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ पक्षपात किया जाता था। 1833 के चार्टर एक्ट और 1858 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया था कि भारतीयों को नौकरी योग्यता के आधार पर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर योग्यता को मापदंड नहीं रखा जाता था। भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था
और इस व्यवहार की नीति का पालन करने के स्थान पर योग्यता की पालन करने के स्थान पर इसे भंग कर दिया गया था। अंग्रेज शिक्षा के कारण वकील, डॉक्टर, अध्यापक, नौकरी करने वालों का एक वर्ग उत्पन्न हुआ था। ब्रिटिश सरकार का भारतीयों पर से 1857 के विद्रोह के बाद विश्वास उठ गया था। वे अब पढ़े लिखे भारतीयों को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते थे, क्यों इससे उनमें असंतोष बढ़ा। भारतीयों को उच्च पदों पर आईसीएस से अलग रखने के लिए प्रयास किए गए और इस सेवा में प्रवेश के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित होती थी और भाषा जो माध्यम होता था वो अंग्रेजी भाषा होती थी। किसी भी भारतीयों द्वारा ऐसी परीक्षा पास करना बहुत कठिन था। इसके बावजूद यदि कोई भारतीय सफल भी हो जाता था तो उसे किसी न किसी कारण या किसी न किसी कमी का बहाना बना के नौकरी नहीं दी जाती थी। 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस परीक्षा को पास किया, परंतु उन्हें केवल मामूली सी गलती से नौकरी से हटा दिया। अरविंद घोष ने इस परीक्षा को पास किया, परंतु उनको नियुक्ति नहीं दी क्योंकि वे घोड़े की सवारी में प्रवीण नहीं थे। 1871 में आईसीएस की प्रवेश परीक्षा की जो उम्र थी वो घटाकर 21 से 19 कर दी, ताकि कोई भी भारतीय इसमें भाग नहीं ले सके। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस अन्याय के विरोध में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। बनर्जी ने इस कार्य का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय जनमत को जागृत करने हेतु संपूर्ण देश का भ्रमण किया। इससे अंग्रेज विरोधी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। बनर्जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मेरे मामले ने भारतीयों के हृदय में भारी क्षोभ उत्पन्न कर दिया। उनमें ये विचार फैल गया, यदि मैं भारतीय न होता तो मुझे कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती।